अपने अपमान पर विपक्ष पर बरसे सभापति धनखड़, कहा पूरे किसान और जाट समाज का अपमान किया। सभापति धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना, कहा अपमान पर कांग्रेस अध्यक्ष चुप है। खड़गे की चुप्पी काफी खटक रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जगदीप धनखड़ पर पलटवार, बोले जाट की बात करना ठीक नहीं, क्या मैं कहूं कि मैं दलित हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ऐसे तो मेरी जाति पर हमेशा हमला होता रहा, जाति की बात भड़काने के लिए है। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ से की फोन पर बात, पीएम मोदी ने मिमिक्री के मुद्दे पर दुख जताया। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ बोले पीएम मोदी विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण, 20 साल से मैं भी अपमान सह रहा हूं। राष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर जताया अफसोस, कहा संसदीय परंपरा में का पालन करे सांसद। स्पीकर ओम बिरला ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद के अपमान पर गहरी चिंता जताई। मिमिक्री को लेकर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का बयान, कहा अगर राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाते तो ये मामला भी सामने नहीं आता। विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर सवाल पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। अपनी मिमिक्री पर कल्याण बनर्जी को अफसोस नहीं है, कहा मिमिक्री भी एक किस्म की आर्ट है। पीएम मोदी ने खुद संसद में मिमिक्री की है। राज्यसभा में बोले प्रहलाद जोशी, कहा किसान पुत्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, विपक्ष ने पहले पीएम को भी अपमानित किया। प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल ने इस निंदनीय काम का वीडियो बनाया, ये विपक्ष के गिरावट का नया स्तर है। मिमिक्री विवाद पर संजय राउत का बयान, कहा संविधान का सम्मान न पीएम मोदी करते हैं न उनकी पार्टी, लेकिन हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली में जाट खाप समाज की बैठक में फैसला, विपक्ष से मिमिक्री पर माफी मांगने को कहा। खाप नेताओं का बयान, कहा माफी नहीं मांगी तो दिल्ली में होगा चक्का जाम, 24 दिसंबर को बुलाई खाप की अगली बैठक। दिल्ली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, उपराष्ट्रपति पर मिमिक्री को लेकर एक वकील ने डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने जुटे सभी निलंबित सांसद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन हुआ। सांसदों के निलंबन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा सरकार का रवैया तानाशाही वाला, विपक्ष का मुंह बंद करवाना चाहती है सरकार। निलंबित सांसदों पर लोकसभा सचिवालय सख्त, चैम्बर लॉबी गलियारे में निलंबित सांसदों की एंट्री बैन। कपिल सिब्बल का एक्सपोज, लिखा मोदी की गारंटी अपोजिशन मुक्त भारत। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा से अब तक पूछताछ नहीं होने पर जयराम रमेश ने उठाया सवाल, संसद में घुसपैठ करने वालों को प्रताप सिम्हा ने पास दिलवाया था। सांसदों के निलंबन के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद के बाहर धरना दिया। पुणे में एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद भवन के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, सोनिया गांधी ने संबोधित किया। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर अटैक, कहा देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सोनिया गांधी बोली कि सिर्फ सवाल पूछने पर सांसदों का हो रहा है निलंबन, इतने सांसद पहले कभी निलंबित नहीं हुए। ममता बनर्जी ने 10 सांसदों के डेलीगेशन के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की, पीएम से केंद्र का पैसा रिलीज करने की मांग की। पीएम से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी, हमारा पैसा 110 दिनों से रुका हुआ है, पीएम ने हमारी बात ध्यान से सुनी। ममता बनर्जी ने कहा हम पहले भी 3 बार पीएम से मिल चुके हैं, इस बार पीएम ने कहा है केंद्र के अफसर आपसे बात करेंगे। ममता ने नीतीश की नाराजगी की खबर से किया इनकार, कहा मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मैंने सबसे पहले आगे किया। इंडिया अलायंस में बीएसपी को लेकर तकरार, रामगोपाल यादव बोले अगर बीएसपी शामिल होती है तो एसपी बाहर हो जाएगी। एमपी में नरेंद्र सिंह तोमर बने विधानसभा अध्यक्ष, सीएम मोहन यादव ने रखा तोमर के नाम का प्रस्ताव। नागपुर पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रेशमबाग में आरएसएस संस्थापक जी ने कहा हम पहले भी 3 बार पीएम से मिल चुके हैं, इस बार पीएम ने कहा है केंद्र के अफसर आपसे बात करेंगे। ममता ने नीतीश की नाराजगी की खबर से किया इनकार, कहा मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मैंने सबसे पहले आगे किया। इंडिया अलायंस में बीएसपी को लेकर तकरार, रामगोपाल यादव बोले अगर बीएसपी शामिल होती है तो एसपी बाहर हो जाएगी। एमपी में नरेंद्र सिंह तोमर बने विधानसभा अध्यक्ष, सीएम मोहन यादव ने रखा तोमर के नाम का प्रस्ताव। नागपुर पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, रेशमबाग में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु में भारी बारिश से हुई तबाही, तिरुनेलवेली में एक पुल ढहा। तमिलनाडु के अंबा समुद्रम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मणिमुथारू जलप्रपात में तेजी से बह रहा है पानी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आपातकालीन बैठक की। दक्षिणी तमिलनाडु बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति और राहत के कामों की समीक्षा की। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर का प्रकोप, अलावा जलाकर ठंड से बचने की कोशिश में लोग। मेरठ में भी शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप है, ठंड से बचने के लिए लोग आग जला रहे हैं। गुवाहाटी में 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरा, कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी मौजूद रहे। केरल में कोविड-19 से 3 लोगों की मौत, 292 नए केस सामने आए, कुल केस की संख्या बढ़कर 2041 हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की तारीफ की, कहा कोई भी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिंगापुर एम्बेसी नंबर की मिली एक संदिग्ध गाड़ी गुरुग्राम की एक कंपनी कर रही थी इस्तेमाल, पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार के बेगूसराय में शराब माफिया ने एक सब इंस्पेक्टर को कार से कुचला, मौके पर मौत, एक होमगार्ड जख्मी है। दरोगा को कुचलने पर गिरिराज सिंह का अटैक, कहा घटना के लिए नीतीश की नीति जिम्मेदार। राम मंदिर में सजावट और सौंदर्यीकरण का काम तेजी पर है, 22 जनवरी को होना है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्थापित हो रहे हैं सौर ऊर्जा संयंत्र, कई जगहों पर लगेंगे बड़े बड़े सोलर पैनल। अयोध्या पहुंचे जैन पीठाधीश्वर हस्तिनापुर रविंद्र कीर्ति स्वामी, जैन समुदाय की ओर से की जा रही तैयारियों का निरीक्षण।